बोले वो अमर कथा श्रवण करना इतना आसान नहीं है। तो बोले मैं वक्ता की तरह बैठा हूं और तुम श्रोता की तरह बैठ करके सुनो, और जब भी मैं कथा कहूं तो तुम्हें हुकरा देना है, हाँ जी बोलना है। जैसे पहले दादियां नानियां कहानी सुनाया करती थी और बच्चा कहता था ताकि दादी को पता रहे कि बच्चा जग रहा है। तो पार्वती जी ने कहा महादेव मैं बैठकर के कथा सुनूंगी और आप कथा कहिए। बाबा भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया और जितने भी जीव थे, जितने भी पक्षी थे, वो सब उड़ गए। लेकिन एक छोटा सा जीव अंडे में बंद है और वही कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो अंडा फूट गया और उस अंडे में से एक तोता, एक शुक निकला। अब वो तोता सोचने लगा कि मैया पार्वती तो सो गई और अगर मैंने हुकरा देना शुरू नहीं किया तो भोले बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। अब पार्वती जी तो सो गई और वो तोता हुकरा दे रहा है, हाँ ऐसे जोर जोर से बोल रहे। अच्छा, कीर्तन में आने के बाद कई माताएं बैठी बैठी सो जाती हैं। कीर्तन है ही इतना मीठा, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए आपको नचाना पड़ता है कि ये ज्यादा ना सो जाए। वैसे जब पार्वती जी सो गई तो हम और आप तो है ही क्या है। तो भैया पहला रखना मास्टर जी, पहला हनुमान जी और भोलेनाथ के भजन निकाल लो। शाबाश। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और अब यहाँ से अमर कथा शुरू हो रही है। बड़ा मीठा भजन है, मीठा मीठा गाएंगे और मीठा मीठा मास्टर जी बजाएंगे। और अमरनाथ पर मेरे महादेव जी बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने, और गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, और हुकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता। एक बार कह दीजिए नमः पार्वती पतये, बोलो हर हर अब आइएगा मास्टर जी, अब आप सोच लो कहां से बजाना है, कैसे बजाना है। आ जाओ।
जियरा झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे हो, अरे जियरा झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे हो। एक बार मीठी सी आवाज में कह दो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। 1 2 3 4। इस भजन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। यहाँ तक भजन किस किस को समझ में आया? दोनों हाथ सीधे सीधे उठाओ। ये बात इधर से किस किस को समझ में आया? आधी माताओं को नीचे कर लो। अब सुना, जब नींद से गौरा जागी, जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। भोलेनाथ जी के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गई महादेव। 501 रुपए आदरणीय हमारे अंकल जी पहले भी आशीर्वाद दिया है और अभी भी आशीर्वाद देके गए, धन्यवाद। हाथ जोड़ के बैठ गई महादेव। एक गलती हो गई, क्या? और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। लगता है आवाज नहीं आ रही है मां? और भोलेनाथ जी समझ ना पाए, भोलेनाथ जी चक्कर काट गए। आखिर हो क्या गया? तो पार्वती जी ने कहा सुनो महादेव, और आधी कथा सुनी है हमने और आधी है बरकरार। उमा के पड़ गए सोता, घुघरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, घुघरा तेरा तोता। भोलेनाथ जी को पार्वती जी ने क्या कहा कि महादेव अभी हमने कथा, जोर से बोलो, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इतने अच्छे भगत, और देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। महादेव को पार्वती ने कहा महादेव अभी कथा मैंने आधी सुनी है। बोले फिर ये आधी कथा कौन सुन गया? महादेव पार्वती को जैसे ही पूछने लगे, महादेव ने सामने देखा तो पार्वती बैठी हुई है, दाएं देखा तो कोई नहीं, बाएं देखा तो कोई नहीं, पीछे जैसे ही नजर घुमाई तो एक छोटा सा तोता बैठा हुआ है। महादेव